इंडिया में 74th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया है और इसमें दो मैसेज उन्होंने पूरी दुनिया को दिए हैं, जिसमें से एक ये है कि इंडिया यूनाइटेड है और सेकंड नंबर पे जो ड्रिल की गई है उसमें जितने भी वेपन यूज किए गए हैं ऑलमोस्ट वो मेड इन इंडिया थे। पाकिस्तान का असली दुश्मन भारत आज अपना यौम जमहूरिया मना रहा है। इंडियन फौज ने यौम जमहूरिया की तकरीब में इंडिया गेट पर मेड इन इंडिया हथियारों की नुमाइश का इनेकाद किया है और इस नुमाइश में आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल समेत इंडिया में तैयार करदा मुख्तलिफ हथियारों को दिखाया गया है, जिनका मकसद पाकिस्तान को निशाना। मिस्र का जो लीडर है वो जस्ट इंडिया को विजिट नहीं कर रहा है बल्कि रिपब्लिक डे पे एज ए गेस्ट वो वहां पे मौजूद। भारतीय फौज ने दावा किया है कि आकाश मिसाइल सिस्टम भारतीय फौज में नया शामिल किया गया है, जो इंडिया में फौज के जेर इस्तेमाल तैयारशुदा हथियारों में जदीद तरीन है। इस्राएली डिप्लोमेट्स की जानिब से इंडिया को रिपब्लिक डे विश किया गया। इस्राएली डिप्लोमेट्स ने मुख्तलिफ अंदाज में, यहाँ तक कि हिंदी जुबान में इंडिया को रिपब्लिक डे विश। भारत को हम देखते हैं कि जितनी भी आलमी कुव्वतें हैं उसको आंखों पे बिठाती हैं, सर का ताज बनाती हैं। क्या वजह? आप किसी अब वो दुनिया का थर्ड बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है, आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। उन्होंने अपनी पूरी एफर्ट जो है वो लगा दी है अपनी IT सेक्टर पे। मतलब जब यहाँ पर कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट भी नहीं था तो वहाँ पर कंप्यूटर लैब्स बनाए गए। मेड इन पाकिस्तान वर्सेस मेड इन इंडिया की अगर बात करें, मेड इन पाकिस्तान बना क्या रहा है भाई। और इंडिया में आपको एक बात बता दूं, हमारे एशिया में अगले चंद ही सालों में जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा और आगे जाएगा, क्योंकि वो अपनी कौम के बारे में सोचते हैं। आज भारत कहाँ निकल गया मुआशी तौर पर, हम वहीं के वहीं खड़े हैं। सर जी इंडिया का मुकाबला हमसे ना करें, हम कागजी शेर हैं, वो असली शेर है। बेगर्स हैं हम लोग, भिखारी हैं, तो भिखारियों को कौन पूछेगा? आप भिखारी को पूछेंगे कभी नहीं पूछेंगे, मैं पूछूंगा कभी भी नहीं पूछेंगे। आप कभी भी किसी भिखारी के साथ ताल्लुक नहीं बना सकते और ऐसे ही दुनिया कभी भी किसी भिखारी मुल्क के साथ ताल्लुक नहीं बना सकती। जय हिंद दोस्तों, छुटकू एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, भारत अपना कल 75वां गणतंत्र दिवस पालन किया है। इस बार के गणतंत्र दिवस पे इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह चीफ गेस्ट आए थे और इजिप्ट के सैन्य टुकड़ी ने भी इस बार के गणतंत्र दिवस के परेड में हिस्सा लिया। इसके साथ साथ भारत के लिए दुनिया भर से 75वीं गणतंत्र दिवस के शुभकामनाएँ भी आई है, जिसमें से सबसे खास था इजराइल के तरफ से दिया गया भारत के लिए गणतंत्र दिवस के शुभकामनाएँ। इजरायली डिप्लोमेट ने हिंदी में भारत के लिए शुभकामनाएं दी थी और इस बार के गणतंत्र दिवस पर दिखाए गए मिसाइल, टैंक, फाइटर हेलीकॉप्टर ज़्यादातर मेड इन इंडिया है। इसका मतलब ये है कि ये सभी चीज़ें भारत के अंदर और भारत के कंपनियों ने बनाया है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान कंगाली की बुरी हालत से गुजारा है। पाकिस्तान की इस हालत में ना तो कोई मुस्लिम देश पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है और ना ही पाकिस्तान के यार चाइना मदद कर रहा है, उल्टा पाकिस्तान से कर्जा वापस मांग रहा है। पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि भारत आज कहां से कहां पहुंच गया और हम लोग दुनिया भर से भीख मांगते फिर रहे हैं। पाकिस्तान का असली दुश्मन भारत आज अपना यौम जमहूरिया मना रहा है। आपको बताएं कि भारत ने जंगी तैयारियां जो मजीद तेज की हैं। इंडियन फौज ने यौम जमहूरिया की तकरीब में इंडिया गेट पर मेड इन इंडिया हथियारों की नुमाइश का इनेकाद किया है और इस नुमाइश में आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल समेत इंडिया में तैयार करदा मुख्तलिफ हथियारों को दिखाया गया है, जिनका मकसद पाकिस्तान को निशाना बनाना है। भारतीय फौज ने दावा किया है कि आकाश मिसाइल सिस्टम भारतीय फौज में नया शामिल किया गया है, जो इंडिया में फौज के जेर इस्तेमाल तैयारशुदा हथियारों में जदीद तरीन है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक उन्होंने 2020 की एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया गया कि भारत आलमी सतह पर सऊदी अरब के बाद इस वक्त असलहा दरामद करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क बन गया है और बैन अल-अक़वामी सतह पर असले की दरामदात में, यानी दीगर ममालिक से जो असला खरीद रहा है, इसका 10% बनता है हिस्सा जो भारत खरीद रहा है। चंद बरस पहले तक इंडिया हथियार खरीदने में पहले नंबर पर था और इसका निस्फ हिस्सा उसे रूस फराहम करता था, जबकि इजराइल और अमेरिका भी भारत की पुष्टबनाई करते हैं और बड़े पैमाने पर भारत को हथियार फरोख्त कर रहे हैं। और हालिया बरसों के दौरान इंडिया ने हथियार साजी में भी अपने मुल्क के अंदर हथियार बनाना शुरू कर दिए। ये सारी जंगी तैयारियां किसके खिलाफ हैं? पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान ने भी, हमने आपको बताया था कि बहुत जबरदस्त शाहीन, गौरी और इस तरह के दीगर बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, एटमी हथियार ले जाने वाले मिसाइल बना रखे हैं, जो किसी भी वक्त भारत को नाको चने। आज इंडिया में रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जा रहा है और इस्राइल के डिप्लोमेट्स ने इंडिया को विश किया है, इवन कि इंडिया की जुबान में, हिंदी जुबान में इंडिया को विश किया है। क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा, उनका मकसद जो है वो हमें पाकिस्तान को जलाने के लिए है कि पाकिस्तान इस बात से हसद करे और पाकिस्तान हमें तस्लीम करे। लेकिन हम अपने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया को हम तस्लीम करेंगे, सिर्फ इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक नाजायज़ मुल्क है, उसकी कोई वो अपनी रियासत, कोई स्टेट नहीं है।
वो जिस तरीके से भी आया है फ़लस्तीन में घुसा है, जैसे भी घुसाया गया है वो नाजायज़ है, उसको हम तस्लीम नहीं करेंगे। इसी वजह से उन्होंने हमारे साथ ये हमें हसद करने के लिए, जलाने के लिए ये सब कुछ किया है। और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो इंडिया को इंडिया के डिफरेंट त्यौहार पर, डिफरेंट इवेंट पर जो है विश भी करती हैं और सेलिब्रेट भी करती हैं, तो क्या वो भी पाकिस्तान को जलाने के लिए सब कुछ करते हैं? देखें जी, उनका जो एक सियासी महाज है ना वो दुनिया में बड़ा अच्छा है। दूसरी उनकी पॉपुलेशन है। तीसरा उनकी जो टेक्नोलॉजी है ना वो दुनिया में मानी जाती है। हमारे पास हर चीज़ है। हमारे जो नौजवान हैं, हुनरमंद नौजवान हैं, हमारी गवर्नमेंट या हमारे जो बड़े बड़े लोग हैं वो उनको सपोर्ट नहीं करते। इवन के वो लोग गाड़ियाँ भी खुद बनाते हैं अपने मुल्क में, और हमें गाड़ियाँ बाहर से इम्पोर्ट करनी पड़ती हैं और हमें डबल ट्रिपल पैसे देने पड़ते हैं। तो जिसकी वजह से कि पूरी दुनिया उनको जानती है, मानती है, इस वजह से कि वो टेक्नोलॉजी में आगे हैं और उनकी जो सियासत है जो वो पूरी दुनिया में एक अहम किरदार रखते हैं। हालांकि वो हमसे हर मामले में पीछे हैं, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया में वो असर व रसूख रखते हैं। अगर हमारे लोग भी बड़े सियासतदान या वो पूरी दुनिया के साथ ताउन करें तो हम भी पूरी दुनिया में, हमें भी लोग हमारे कदमों में आके बैठें और हमें भी सलाम करें और हमें भी 14 अगस्त या इवन के हमारी ईद जो होती है वो हमें विशेष करें। आपको पता है कि पाकिस्तान का कोई इवेंट हो तो हमारी इस्लामिक कंट्रीज ही हमें विश नहीं करती, जबकि इंडिया की 75वें यौम आज़ादी पूरी दुनिया में सेलिब्रेट की गई थी और बड़े शानदार तरीके से कि सब देखते रह गए थे। वो इसलिए हमें विश नहीं करते कि कहीं जो है इंडिया नाराज़ ना हो जाए, इसराइल नाराज़ ना हो जाए, या इवन के जिसका इमरान खान साहब नाम लेते हैं, जिस मुल्क का मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, कभी जाना पड़ सकता है, तो उसका वो नाराज़ ना हो जाए हमसे, इसलिए वो हमें विश नहीं करते। उनको लग पता जाएगा जब दुनिया में जितने भी इस्लामी मुल्क हैं उनको सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ेगी ना, इंशाल्लाह पाकिस्तानी फ़ौज को ही मंगवाएंगे और मंगवाते भी हैं। तो उनको थोड़ी सी ज़रा अरबों को ना ज़रा शर्म होनी चाहिए, अपनी अय्याशियों से बाहर निकलें और इस चीज़ को समझें। सारी मुस्लिम कंट्रीज़ के ताल्लुकात जो हैं वो इंडिया के साथ बेहतरीन हैं, हमारी मुस्लिम कंट्रीज़ हमारा ही साथ नहीं देती। वो इसलिए नहीं ना दे रही कि जो इसराइल है या इंडिया है या अदर ममालिक हैं जो हमारे ख़िलाफ़ हैं वो कहीं नाराज़ ना हो जाए, या यूरोपीय यूनियन है या इस तरह के कोई हैं कि अगर हम पाकिस्तान की इसकी इज़्ज़त की बात करें, इसकी सपोर्ट करेंगे तो हमसे वो नाराज़ हो जाएंगे। वहाँ चाइना है या और कुछ कंट्रीज़ हैं जो हमारा साथ दे रहे हैं, जो हमें आगे लेके जाना चाहते हैं, तो ठीक है, हम उनकी हमें की ज़रूरत है वो ना करें। हम भी अपने जो चाइना है, दूसरे जो मुल्क हमारे साथ ताउन रखते हैं, हम भी उनके साथ रखें। हम उनके कौन से दूसरे मुल्क हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, कोई एक दो का नाम बता दो। जो चाइना है, तुर्की है, आज़रबाईजान है, जो इस्लामी ममालिक हैं, जो हमें हमारे छोटे बड़े मौक़ों पे हमारी गमी खुशी में हमारा साथ देते हैं। जो मुश्किल वक्त आया ना, हमारी इस्लामिक कंट्रीज़ ने हमारी मदद करने से इनकार कर दिया है। सऊदी अरेबिया गए, क्या हुआ, कोई मदद मिली? चाइना कोई मदद कर रहा है? अभी वो इस वजह से चाइना तो इसलिए नहीं मदद कर रहा क्योंकि उनका हमने सीधी बात सी पैक रोक दिया है, उनका हमने रोका है, ठीक है ना। अगर हम आज उनका सी पैक खोल दें, चाइना हमारा जो है पूरा मुल्क ना सऊदी अरब या यूएई से आगे ले जाए। सिर्फ वो हमारी अपनी गलतियों कोताहियों की वजह से हमने उनका सी पैक रोका है, बल्कि हमने अपनी नौजवान का फ्यूचर रोका है, हमने अपने पाकिस्तानी अवाम का, अपने मुल्क का फ्यूचर रोका है, उनका सी पैक नहीं रोका। आप इस चीज़ पर एग्री करते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान से बहुत बेहतर है, इसलिए तमाम कंट्रीज़ के ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतरीन है और पाकिस्तान के साथ किसी की बनती नहीं है? जी बिल्कुल, हम ये बात तस्लीम करेंगे, उनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है और टाइट है, इसी वजह से वो आज तक कायम है।